हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। आज का वीडियो वैसे सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कि जेईई मेन 2026 के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। आपके मन में अभी बहुत सारे डाउट होंगे, आप लोग फ्रेशर हैं तो आपके मन में यह भी डाउट होगा कि भैया मेन का एग्जामिनेशन कैसे होता है, कितने मार्क्स के एग्जामिनेशन होते हैं, उसके अलावा कौन कौन बच्चा जेईई मेन का एग्जामिनेशन दे सकता है, कितने बार दे सकते हैं, साथ ही एडवांस के रिलेटेड भी बहुत सारे डाउट होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक एक डाउट आप सभी का क्लियर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके जेईई मेन 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक जारी किया जाएगा और कितने मार्क्स आपको टारगेट करके चलना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेन के एग्जामिनेशन 300 मार्क्स के होते हैं और इसमें से जितने अच्छे मार्क्स आप लेकर के आएंगे उतने अच्छे एनआईटी के अंदर आपका एडमिशन होगा। आपको पता है कि जेईई मेन के थ्रू आप लोग बीटेक करते हैं, लेकिन बीटेक के लिए भी कई सारे कॉलेजेस होते हैं, जैसे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, उसके अलावा जीएफटीआई कॉलेज, और जो सबसे ऊपर होता है उसको कहते हैं आईआईटी, जो कि जेईई मेन के थ्रू नहीं, जेईई एडवांस के थ्रू मिलता है। ठीक है, पहले आपको जेईई मेन क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको एडवांस के अंदर अपीयर होना पड़ेगा और उसमें जितना बेटर मार्क्स आएगा उसके थ्रू आपको आईआईटी मिलता है और मेन के थ्रू एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई एवं अन्य स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, ये सारे कॉलेज मेन के थ्रू मिलता है। लेकिन अगर आपको आईआईटी में जाना है तो आईआईटी के लिए आपको एडवांस का एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। ठीक है, बस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा और साथ ही जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये चैनल अभी से लेकर के आपके कंप्लीट प्रोसेस, इवन काउंसलिंग तक मदद करते हैं। आपके एग्जामिनेशन के बाद एक काउंसलिंग का प्रोसेस होता है जिसे जोसा और सीसैट काउंसलिंग कहते हैं। मतलब जेईई मेन में आपका मार्क्स तो आ जाएगा, लेकिन उस मार्क्स पे कौन से कॉलेज आपको मिलेंगे ये काउंसलिंग का हिस्सा है, तो उसमें भी आपका मदद किया जाएगा। इवन शुरू से लेकर के अंत तक पूरा चैनल ही जेईई मेन वाला है। तो जल्दी से सभी बच्चे सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपके काम के लिए ही होगी और बहुत सारी वीडियो आएगी, रेगुलर आपको मिलेगा वीडियो। ठीक है, एग्जाम कब तक होगा और आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन बच्चा एग्जाम दे सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया है, सारी चीज बात करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सारी बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आपको अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि जेईई मेन में कंपटीशन ज्यादा होता है और ऐसे में आप सभी के काफी ज्यादा कमेंट भी आते हैं, भैया कहां से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। तो मैं आपको बताऊं, पीडब्ल्यू ने आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक बैच को लॉन्च करा है। ठीक है, पीडब्ल्यू पर इसके पहले कोई भी ऐसा बैच नहीं आया है। मतलब आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके लिए इतना बेहतरीन बैच को लॉन्च किया गया है। किस बच्चे के लिए? जो 2026 में एग्जाम देंगे या फिर 2027 में एग्जाम देंगे। जैसे अभी आप अगर 11 में जाने वाले हो तो 2027 में एग्जाम दोगे और 12th में जाने वाले हो तो 2026 में एग्जाम दोगे। तो आप सभी के लिए पीडब्ल्यू ने लॉन्च करा है पावर बैच, जो कि क्लास 11, 12th और ड्रॉपर सभी बच्चों के लिए होगा। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि लिमिटेड क्लासरूम साइज होगा। मतलब जो बैच आपको पढ़ाया जाएगा उसमें बहुत ही कम बच्चे होंगे। इससे होगा क्या कि इंटरैक्टिव क्लासेस होंगे। मतलब टीचर से आप 1 to 1 बात कर सकते हैं, लाइव में ही बात कर सकते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग आपका करवाया जाएगा। और उससे भी अच्छी बात, डेडिकेटेड स्टूडेंट मेंटर आपको मिलेगा, जिनसे आप कभी भी किसी भी टाइम बात कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब भाई पूरा ऑफलाइन वाला फीलिंग आने वाला है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग जर्नी, डुअल टीचर मॉडल, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बैच को डिजाइन किया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। जो बच्चे 2026-2027 में एग्जाम देने वाले हैं, सारे बच्चे जाकर के अभी इनरोल कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि भाई रजिस्ट्रेशन बहुत लिमिटेड बच्चों का होगा, इसीलिए अभी जाकर के रजिस्ट्रेशन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप अभी करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फी यहां पे देख सकते हैं 4999 है। लेकिन अगर आप ये कोड यूज करिएगा रजिस्ट्रेशन करने टाइम, वहां पे कोड मांगा जाएगा डिस्काउंट कोड, तो VA1 के यूज करिएगा ना तो आपको 1000 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट होकर के 3999 में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और ये जो पैसा आप दोगे ना बैच के प्राइस में, आपका डिस्काउंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी बच्चों के लिए जो 11th में है, 12th में है या फिर ड्रॉपर है, सभी बच्चों के लिए जो आने वाले टाइम में एग्जाम देने वाले हैं। पावर बैच को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के सभी लोग अभी इनरोल कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पेरेंट्स का डिमांड था कि इस तरीके का बैच ऑनलाइन में लाया जाए जिससे बच्चे घर बैठे ऑफलाइन वाला फील कर पाए। तो इसी तरीके का बैच फिजिक्स वाला की ओर से लॉन्च किया गया है। तो देर बिल्कुल भी मत करिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक है, जाकर के अभी इनरोल करिए। कोड आप ये यूज करिएगा, आपको 1000 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही अगर कोई डाउट है तो आप लोग इस नंबर पर बात भी कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग वापस एप्लीकेशन फॉर्म पे आते हैं। फॉर्म कब आता है, जेईई 2026 का फॉर्म कब आएगा? तो देखो, एग्जाम आपकी एक साल में 2 बार होता है। ठीक है, और कोई भी बच्चा भी 12th में है तो 12th एज अ अपीयरिंग, जैसे अभी 12th एग्जामिनेशन बोर्ड वाला देने वाला है
तो वो साथ में जेई भी दे सकता है, मतलब इसको कहते हैं एज अ अपीयरिंग। उसके बाद अगर निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर फर्स्ट ड्रॉप लेकर के मतलब 3 साल तक दे सकता है। फर्स्ट ड्रॉपर, सेकेंड ड्रॉपर, एक वो एज अ अपीयरिंग, दूसरा फर्स्ट ड्रॉपर और तीसरा सेकेंड ड्रॉपर। 3 साल तक बच्चा एग्जाम दे सकता है और तीनों ही साल उसको 2-2 बार मौका मिलता है। तो एक साल में 2 बार, तो 3 साल में 6 बार बच्चों को मौका मिलता है जेईई मेन के एग्जाम को देने के लिए। वहीं एडवांस की बात करें तो एडवांस बच्चा 2 ही बार दे सकता है, एक एज अ अपीयरिंग और दूसरा फर्स्ट ड्रॉपर, मतलब 2 ही साल तक दे सकता है। तो मेन आपको 3 साल तक देने का मौका मिलता है, जबकि एडवांस आपको 2 ही साल तक देने का मौका मिलता है। तो अगर आपको आईआईटी में जाना है तो 2 ही साल मौका है, एक 12th एज अ अपीयरिंग और एक उसके अगले साल ड्रॉप लेकर के, है ना। और यहां पे मैंने बताया कि तीनों ही साल आपके 2-2 बार एग्जामिनेशन होते हैं, जिसे आप कहते हैं सेशन 1 और सेशन 2, यानी कि साल में 2 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 को कहते हैं जनवरी सेशन, ठीक है, यानी कि ये एग्जामिनेशन जनवरी के आसपास कंडक्ट होता है। और सेशन 2 को कहते हैं अप्रैल अटेम्प्ट, है ना, अप्रैल सेशन, यानी कि अप्रैल के आसपास ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। तो पहला एग्जाम आपके जनवरी में होंगे, दूसरा एग्जाम आपके अप्रैल में होता है हर साल। और ये जो जनवरी वाला एग्जामिनेशन है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर के एंड तक जारी हो जाता है, ठीक है। आप मिड नवंबर मानकर चलिए, 15 नवंबर के आसपास, मतलब 15 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर के बीच में आपके सेशन 1 जो होते हैं जनवरी वाला, उसका एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो जाता है 15 से 25 नवंबर के बीच में। तो अगर आप जेईई मेन 2026 देने वाले हैं तो 15 नवंबर 2025, है ना, 15 नवंबर 2025 से लेकर के 25 नवंबर 2025 के आसपास आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। इसी रेंज के आसपास किसी एक दिन आपका फॉर्म आ जाएगा और जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। तो सभी लोग स्टे ट्यून रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। तो वहीं पहले बच्चा जेईई मेन का जनवरी अटेम्प्ट देगा। इसमें अगर नहीं अच्छा मार्क्स आ पाया, देखो बच्चों को दोनों अटेम्प्ट देने का मौका मिलेगा, जिसमें बेस्ट रहेगा। अगर जनवरी वाला में ज्यादा नंबर आ गया, अप्रैल वाला में कम नंबर आ गया, तो जनवरी वाला के बेस पे उसका रैंक डिसाइड होगा। अगर जनवरी में खराब हुआ, अप्रैल में अच्छा हो गया, तो अप्रैल वाला के मार्क्स पे उसका जो रैंक है भी डिसाइड होगा। तो कोशिश करें कि आप दोनों ही एग्जामिनेशन को दे, जनवरी वाला भी दे, अप्रैल वाला भी दे। अप्रैल वाला का जो फॉर्म होता है वो फरवरी में जारी किया जाता है, फरवरी में, ठीक है। और ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाता है कंडक्ट, ठीक है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में। जबकि ये एग्जामिनेशन जनवरी के लास्ट में, मतलब 22 से 24 जनवरी के आसपास स्टार्ट होता है। तो जनवरी के लास्ट में आपके जनवरी वाला अटेम्प्ट होता है और आपके अप्रैल वाला अटेम्प्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होता है। 2024 की बात करें तो 24 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और 2025 की बात करें तो 22 जनवरी से एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ था। सेशन 1 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप मानकर चलिए कि 22 से 25 जनवरी के बीच में आपके सेशन 1 के एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो ये तो आपने समझ लिया एग्जामिनेशन के बारे में, पूरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको समझा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 75% का एक क्राइटेरिया होता है, वो हम क्राइटेरिया पे बात करेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं कम से कम कितना मार्क्स आपको लेकर के आना पड़ेगा। देखो जेईई मेन का जो एग्जामिनेशन होता है ना, वो 300 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, लेकिन 300 में से कम कितना नंबर लेकर के आना है वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपको एक बेस्ट एनआईटी के अंदर सीट चाहिए तो कम से कम आपको 220 नंबर के आसपास लेकर के आने पड़ेंगे, कम से कम इतना नंबर टारगेट करना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो कम से कम आपको 180 से लेकर के 190 नंबर के आसपास लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। वहीं एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 150 से 160 मार्क्स के आसपास, ठीक है। कंपटीशन को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम इतने मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। बाकी इसमें मैं ज्यादा नहीं अंदर घुसूंगा, क्योंकि इसको समझाने के लिए अगर लग जाऊंगा ना तो लगभग 3-4 घंटे भी कम पड़ेगा। हर एक एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरतकल, ये सब जो टॉप एनआईटी है उसमें और ज्यादा नंबर पे अच्छे जो ब्रांच है वो मिलते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस है तो वहां पे 260 270 तक भी जाता है, डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के हैं और वहां पे कितने सीट हैं। और साथ ही इसमें होम स्टेट चलता है, अदर स्टेट चलता है। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बस आप लोग इसीलिए मैं कहता हूं कि सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे ना, तो हर चीजें मैं आपको 1 to 1 जो है बताते चलूंगा, एक एक करके वीडियो लाते चलूंगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल जाए। साथ ही एग्जाम कब तक होगा, फॉर्म कब आएगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दिया। देखो एक होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। 12th बोर्ड में कम से कम आपके 75% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप ये 3 कैटेगरी से हैं तो मिनिमम आपको 75% मार्क्स 12th बोर्ड में लेकर के आने पड़ेंगे। लेकिन वहीं अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तब इस कंडीशन में आपको कम से कम 65% मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे। ये जो क्राइटेरिया है वो एग्जाम देने के लिए नहीं होता है, एग्जाम तो कोई भी बच्चा दे सकता है, लेकिन अगर आपको आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, ट्रिपल आईटी में जाना है,
GFTI में जाना है तो उसके लिए ये क्राइटेरिया होता है, क्योंकि ये क्राइटेरिया जोसा या सीसैट काउंसलिंग के लिए होता है। जो आपके काउंसलिंग होते हैं ना, उसमें तभी अपीयर हो सकते हैं जब आप ये फुलफिल कर रहे हो। मतलब 12th बोर्ड में 75% इस कैटेगरी के लिए और 65% इस कैटेगरी के लिए होना चाहिए। लेकिन भैया अगर 75% नहीं है, मान के चलिए 70% आ गया, तो हमारा एडमिशन कहाँ पे होगा? तो आपका होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं, या फिर जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, उसके अलावा कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, वहां पे आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इन सभी जगह पे नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे इंप्रूवमेंट का एग्जामिनेशन भी देते हैं, तो उस बेस पे भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। मान के चलिए कम मार्क्स आया तो आप लोग इंप्रूवमेंट दे दीजिए। साथ ही टॉप 20% एक चीज और होता है, ठीक है, चाहे तो आपका 75% हो जाए। देखो, माना यह जाता है कि जो सीबीएसई वाला बच्चा है, सीबीएसई में 80%, 85% लाना थोड़ा सा इजी होता है एज कंपेरिजन टू स्टेट बोर्ड वाले बच्चे जो होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो स्टेट में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि स्टेट वाला जो बच्चा है, उस जो टॉपर होता है उसके ही 80% मार्क्स होते हैं, 82% मार्क्स होते हैं, जो टॉपर बच्चा है उसके ही। तो इस कंडीशन में 75% लाना तो टफ हो गया, तो इसलिए 75% वहां पे नहीं देखा जाएगा, वहां पे टॉप 20% देखा जाएगा। मतलब जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो, मान के चलो 2025 में एग्जाम दे रहे हो, तो 2025 में आप अपने बोर्ड के टॉप 20% के अंदर हो या नहीं हो, मतलब टॉप 20% में हो कि नहीं हो। अगर इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए भी एलिजिबल हैं, साथ ही काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल है। एग्जामिनेशन के लिए तो कोई भी बच्चा एलिजिबल है, एग्जाम कोई भी दे सकता है जिसके 12th बोर्ड में सिर्फ पास हो, मतलब है ना, 40% भी है ना, 45% भी है, तब भी जेईई मेन दे सकते हैं। लेकिन आप हर काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। हर काउंसलिंग में तभी बैठ सकते हैं जब ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊं, उसमें भी और भी बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ में समझेंगे। जैसे कि मैंने कट ऑफ वगैरह बताया, तो आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, बहुत फ्रेशर हैं आप लोग, है ना। तो उस वाले वीडियो में बिल्कुल एक वीडियो कट ऑफ का ही लेकर के आ जाएंगे, एक वीडियो क्राइटेरिया पर ही लेकर के आ जाएंगे। इस तरीके से अलग अलग वीडियो बना देंगे। ये एक वीडियो में मैंने हर एक चीज को डिस्कस करा है, तो सभी लोग सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही पावर बैच जो पीडब्ल्यू का मैंने आपको बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। बहुत लिमिटेड सीट है और कोड डाल दिया हूं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, कोड जरूर अप्लाई करिएगा, जिससे 1000 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कॉल पर बात भी कर लीजिएगा कि आगे का क्या कुछ प्रोसेस है, वो बता देंगे आपको, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।